Welcome everyone to the YouTube class of Commerce Point and live classes also. आज की क्लास में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग सेकंड शॉर्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है, पहले हम इसको समझ लें। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, देखो जितने भी नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं चलते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सेपरेट, कई कई बार ऐसा होता है कि इनके लिए इनके पास कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनको वो अक्सर मैनेज किया करते हैं। तो ऐसे इवेंट को मैनेज करने के लिए, चाहे वो मैचेस ईयरली खिलवाना हो या एनुअल कोई फंक्शन करवाना हो या इस तरीके से कोई एनुअल इवेंट कराना हो, तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं उनके। तो उन इवेंट्स को जिनको उनको रेगुलरली कंडक्ट करना है फॉर देम, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ये कोशिश करते हैं कि उसके लिए एक सेपरेट फंड ही क्रिएट कर दे। तो जैसे ही एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए एक सेपरेट फंड क्रिएट कर दिया गया, तो अब उसका उससे उस इवेंट से रिलेटेड, चाहे वो खर्च हो चाहे वो इनकम हो, उस इवेंट से रिलेटेड खर्च और इनकम दोनों के दोनों कहाँ शो होंगे? वो दोनों के दोनों शो होंगे बैलेंस शीट में। यानी वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग के तहत जो है उसका ट्रीटमेंट एज ए कैपिटल फंड है, जो कि तो उसको कैपिटल ट्रीटमेंट के तौर पे हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। यानी फंड का ट्रीटमेंट आपको यूं कहा जा सकता है कि फंड का ट्रीटमेंट डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है कंपेयर टू जनरल ट्रीटमेंट ऑफ अदर एक्सपेंसेस एंड इनकम। बाकी जनरल एक्सपेंसेस, जनरल इनकम और जनरल एक्सपेंसेस जो होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, आप उसको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको मालूम होना चाहिए कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए तीन की स्टेटमेंट है: इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये तीन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसको साल के अंत में हर ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो ईयर एंड में हर ऑर्गेनाइजेशन को जब ये प्रिपेयर करना पड़ता है, तो इसमें एक टर्म का ट्रीटमेंट क्या आया? फंड बेस्ड अकाउंटिंग आया। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग में सिर्फ आपको ये देखना है कि कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस के लिए कोई पर्टिकुलर फंड है क्या। इफ देयर इज particular fund for a particular expense, then you will treat them as a fund based accounting। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में आपके सामने स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखो प्राइस अवॉर्डेड केस वन। तो प्राइस केस वन में सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन है, प्राइस अवॉर्डेड, देयर इज नो फंड इन दैट। तो ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग नहीं हुआ, ये सिंपल एक एक्सपेंस हो गया। लेकिन केस टू जैसे ही आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, प्राइस अवॉर्डेड, डोनेशन फॉर प्राइस फंड। तो इसमें आपको दिख रहा है कि फंड आ गया और एक्सपेंसेस भी है। तो नाउ दिस फंड एंड दिस एक्सपेंसेस विल शो सेपरेटली। अब ये फंड ये अलग से शो होगा, सेपरेटली शो होगा। तो अब इसको हम कहां पर शो करेंगे? अब ये चला जाएगा बैलेंस शीट में, फंड चला जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, एंड उस फंड से रिलेटेड जो भी पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं कहीं पर, उसको हम एसेट साइड शो करेंगे। ठीक है, इसके रूल्स हम डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से सॉल्व करना है। तो इसमें तीन बल्कि चार टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। फोर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी देयर इन अ फंड बेस्ड अकाउंटिंग। पहला क्वेश्चन सिर्फ ऐसा होगा कि कोई पर्टिकुलर फंड ना हो और सीधा सीधा वो खर्च दिया हुआ, और खर्च को हम कहां शो कर देंगे? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड यानी डेबिट साइड। कब ऐसा करेंगे? केस वन में, जब सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ? एक्सपेंसेस दिया हुआ, देयर इज नो फंड रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस। केस टू में क्या पॉसिबिलिटी होगा? केस टू में पॉसिबिलिटी होगा कि फंड दिया हुआ हो, इनकम दिया हुआ हो, फंड दिया हो, साथ साथ फंड का पैसा बाहर में इन्वेस्ट भी कर दिया गया हो, उस इन्वेस्टमेंट से भी अर्निंग हो रहा है, उसके अलावा उस फंड में बहुत सारे डोनर लोग डोनेट कर रहे हैं। तो इसमें होगा पॉसिबिलिटी ये कि फंड से रिलेटेड कुछ इनकम होंगे और उस फंड से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस होंगे। तो फंड को आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करना है और इन्वेस्टमेंट को आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड शो करना है। तो पहले तो आप फंड इन्वेस्टमेंट एसेट साइड लिख दिए, फंड को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड लिख दिए। अब फंड, उसके अमाउंट को इनर कॉलम में लिखना है, ना कि आउटर कॉलम में, क्योंकि जो भी फंड होगा उसमें बहुत सारे इनकम ऐड होंगे और बहुत सारे एक्सपेंसेस लेस होंगे। यानी उस फंड से रिलेटेड पर्टिकुलर इनकम उसमें ऐड होंगे और उस फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस को लेस किया जाएगा। तो इसलिए उसके अमाउंट को इनर कॉलम में लिखना है एंड फिर कैलकुलेट करना है अमाउंट। तो फिर इसमें एक पॉसिबिलिटी ये बनता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि फंड पूरा का पूरा खत्म हो जाए,
यानी जो फंड आपने क्रिएट किया था उसके उसके अलावा उस फंड में जहां किसी भी सोर्स से पैसा आया उसको आपने उसमें जोड़ दिया, और जितने भी एक्सपेंस थे उस फंड से रिलेटेड वो आपने कर दिए। तो उसके बाद दो पॉसिबिलिटी बनेगा। नंबर वन कि फंड आपके पास खर्च करने के बाद बच जाए, यानी पॉजिटिव वैल्यू हो। दूसरा पॉसिबिलिटी बनेगा कि पूरा का पूरा फंड खत्म हो जाए, यानी जीरो हो जाए। और एक और पॉसिबिलिटी बनेगा कि फंड, बल्कि फंड से सारे एक्सपेंस घटाने के बाद ऐसा हो कि कुछ एक्सपेंस बच जाए, यानी फंड खत्म हो चुका बट स्टिल देयर आर एक्सपेंसेस फ्रॉम दैट फंड। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ऐसे सिचुएशन में आप जाकर के जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं, जो फंड से ज्यादा हो गया ना, उस फंड से ज्यादा जो एक्सपेंस हो गया है उस एक्सपेंस को आप कहां शो कर देंगे? उस एक्सपेंस को आप एडिशनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। यानी जितना पैसा आप फंड से खर्च कर सकते हैं उतना पैसा आप फंड से डिडक्ट कर देंगे, फंड हो जाएगा जीरो। बाकी जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस बच गया उसको आप शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड। क्लियर है? तो दिस इज द रूल। आप लोगों को हम ये बता दें, क्लास 8 बजे है, 8 बजे हम ऑनलाइन आ जाते हैं, ठीक है? और हम खुद 2 4 5 मिनट आप लोग को टाइम देते हैं ताकि सब लोग ज्वाइन कर ले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप में से कुछ लोग अभी ज्वाइन करें 8:15 8:20 मिनट, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम बी वेरी मच प्रिपेयर, ठीक है? पहले ही कहा था ऑनलाइन क्लास नींद से जाग के कीजिए, समझिए क्लास ही अटेंड कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम 1A का। आपके सामने आपके स्क्रीन पे पहले तो हम केस 1 देखेंगे जिसमें सिर्फ प्राइस अवॉर्डेड दिया हुआ 30,000। फिर केस 2 देखेंगे जिसमें प्राइस फंड दिया हुआ है, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। देखो एक बार अगर आपको अमाउंट याद हो जाता है ना तो क्वेश्चन वहां पर देखने में आसानी होगा। प्राइस फंड 35,000 है, इन्वेस्टमेंट भी 35,000 है, इंटरेस्ट दिया हुआ है 3500 रुपया, प्राइस अवॉर्डेड 8,000 दिया हुआ, डोनेशन 9,000 दिया हुआ। केस 3 में प्राइस फंड 35,000 है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट जो है वो 3500 है, प्राइस अवॉर्डेड 45,000 है, डोनेशन फॉर प्राइस फंड जो है आपका दिया हुआ 4,000। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि किस तरीके से हम प्राइस फंड का ट्रीटमेंट करेंगे। हियर इज द सॉल्यूशन। सबसे पहले केस वन में फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, लेकिन फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे वो होगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का। ऐसा हमने क्यों करा केस वन में कि इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट को हमने ड्रॉ करा? क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि जब किसी भी पर्टिकुलर फंड से रिलेटेड, किसी भी पर्टिकुलर फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस दिया हुआ ना हो, सिंपली एक्सपेंस दिया हुआ हो, तो उस एक्सपेंस को आप एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर लेंगे। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर फंड दिया हुआ है तो फिर आप उस फंड के अकॉर्डिंग चलेंगे जो फंड दिया हुआ। तो यहाँ पर पहले केस में सिंपली क्या दिया हुआ था? एक्सपेंसेस। तो आप उस एक्सपेंस को एक्सपेंडिचर साइड दिखा सकते हैं, एक्सपेंडिचर साइड यानी डेबिट साइड। तो लिखेंगे टू प्राइस अवॉर्डेड 30,000। यहाँ पर एक बात आप लोगों को यहाँ पे नोट कर लेना चाहिए या ध्यान में देना चाहिए कि जो स्क्रीन पे आपको फ्लैश हो रहा है दैट ये जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है, लिखा है हमने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, लेकिन यहाँ पर हमने पहले एक्सपेंडिचर लिखा है तब इनकम लिखा है, बिकॉज एक्सपेंडिचर का डेबिट बैलेंस होता है और इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो एक्सपेंडिचर डेबिट होता है और इनकम क्रेडिट होता है, ठीक है? तो केस 1 ये हो गया आपका, सिंपली एक्सपेंस था, हमने उसको एक्सपेंडिचर साइड दिखा दिया। स्क्रीन पे कोई स्टूडेंट ना लिखे, हम बार बार इस सेटिंग को भूल जाते हैं, बट स्क्रीन में ना लिखे आप लोग, क्योंकि स्क्रीन में लिखेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर्ली सही तरीके से नहीं शो होगा। तो ये तो हो गया केस 1। केस 1 क्लियर है सबको? एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है? यस, गुड क्वेश्चन। एक्सट्रैक्ट का मतलब ये है कि आई एम नॉट मेकिंग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने यहाँ पर पूरा नहीं बनाया, हमने उसका एक सिंपल सा एक पार्ट शो किया। तो अ पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज देयर, नॉट कंप्लीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्योंकि कंप्लीट इनकम एक्सपेंडिचर यहाँ पर नहीं है, हमने एक हिस्सा, एक पार्ट उसका शो किया है। तो दैट इज द रीजन यहाँ पर हमने उसको क्या लिखा है? एक्सट्रैक्ट। कहीं पर भी आप पूरे कंप्लीट अगर वो एक स्टेटमेंट या अकाउंट नहीं बना रहे हैं तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? उस केस में आप उसके ऊपर एक्सट्रैक्ट लिख सकते हैं। जैसे बैलेंस शीट भी कंप्लीट नहीं बना रहे, बैलेंस शीट का पार्ट, एक पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आप शो कर रहे हैं, तो आप वहां पर लिख सकते हैं एक्सट्रैक्ट। क्लियर है? क्लियर एवरीवन? चलिए अब केस 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हियर इट इज केस 2। केस 2 में चूंकि फंड है ना दिया हुआ, तो फंड है तो पहले बैलेंस शीट में, पहले उसके लिए हम बैलेंस शीट बनाएंगे।
बैलेंस शीट एज ऑन डॉट 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 एक्सट्रैक्ट लायबिलिटीज रुपीज एसेट्स रुपीज 11 में आप लोगों ने बैलेंस शीट पढ़ा होगा कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है वन साइड लायबिलिटीज होता है, द अदर साइड इज एसेट्स। अब क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड हमको फंड शो करना है, तो क्या शो करेंगे, मैच फंड। मैच फंड आपको याद हो 35,000 रुपए दिया होता है, इनर कॉलम में लिखेंगे, आउटर में नहीं लिखेंगे। इनसाइड द कॉलम प्राइस फंड 35,000। अब जितने भी इस फंड से रिलेटेड इनकम है सबको ऐड कर दो। तो आपको पता है डोनेशन दिया हुआ होगा, इंटरेस्ट दिया हुआ है और डोनेशन दिया हुआ है, दोनों इनकम को ऐड कर दिया। इंटरेस्ट दिया हुआ है 3,500 और डोनेशन दिया हुआ है प्राइस फंड का 9,000 रुपए, दोनों इस फंड में ऐड कर दिया। क्योंकि कोई भी फंड है और उससे रिलेटेड इनकम आ रहा है तो वो फंड बढ़ेगा, इसलिए ऐड किया। अब इसी फंड से रिलेटेड कोई खर्च है तो खर्च से फंड घटता है तो एक्सपेंस घटा देंगे हम, माइनस करेंगे, लेस प्राइस अवॉर्डेड, सॉरी प्राइस अवॉर्डेड लेस करेंगे, कितना दिया होता है 8,000 रुपीज। अब आप देख सकते हैं कि 35,000 प्लस 9,000 44 और 3 47,500 में से 8,000 घटाएंगे, ऑर्डर अमाउंट में कितना चला जाएगा 39,500। ठीक है, और इसी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 35,000, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड चला जाएगा। ये था केस 2। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। आई होप कि अभी तक पॉइंट क्लियर हो। किसी को कोई डाउट है तो साइड में लिख सकते हो, क्योंकि द मोमेंट यू विल सेंड क्वेश्चन, यहाँ पर आपके क्वेश्चन आ जाते हैं और हम उसको आंसर कर पाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन सही समय पे पूछा किसी ने कि एक्सट्रैक्ट का क्या मतलब है। नोट कर लिया तुमने? नहीं, बैलेंस नहीं करना है, क्योंकि बैलेंस तो आप तब करेंगे ना जब वो कंप्लीट अकाउंट या कंप्लीट स्टेटमेंट बना रहे हो। तो यहाँ पर हम कंप्लीट अकाउंट या कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं बना रहे, सिर्फ हम कुछ टर्म का ट्रीटमेंट शो कर रहे हैं, तो बैलेंस नहीं करना है। और जरूरी नहीं है कि जब आप एक पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन लिखे तो वो बैलेंस बराबर ही आए। और कोई क्वेश्चन? समझ आया सबको? आप में से बहुत सारे लोग लेट से क्लास ज्वाइन किए हैं, तो आप लोग इसका रिकॉर्डेड लेक्चर जाके जरूर से देख लेंगे। और रिकॉर्डेड लेक्चर अभी पब्लिकली ही ओपन रहेगा, इसलिए सिर्फ कॉमर्स पॉइंट सर्च करें और हमारा जो ऑफिशियल लोगो है उस लोगो पे क्लिक करेंगे तो आप सबको वो लेक्चर मिल जाएगा। अभी हम प्राइवेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि सैटरडे के बाद से। अभी आप जिन लोगों को ट्रायल क्लासेस के लिए बोल सकते हैं, जो नए स्टूडेंट है वो चाहते हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना, बट देखना चाहते हैं कैसा चल रहा है, तो आप उनको कह सकते हैं कि अटेंड करें। उसके बाद मंडे से सारा रूल्स रेगुलेशन होगा। तो केस 2 के बाद केस 3 पे आते हैं हम लोग। यार इट इज केस 3। इन केस 3 में इनकम एक्सपेंडिचर भी होगा और बैलेंस शीट दोनों का फॉर्मेट होगा। क्यों? बिकॉज केस 3 में यहाँ पर जो है ना फंड घट गया है बट एक्सपेंसेस इज स्टिल देयर। तो फंड कम हो गया लेकिन एक्सपेंसेस अभी भी है, तो कैसे ट्रीट करेंगे? पहले फंड को लायबिलिटी साइड शो करेंगे, प्राइस फंड 35,000 इस क्वेश्चन में भी है। फिर इनकम जो था, चाहे वो इंटरेस्ट हो या फिर डोनेशन हो, इन दोनों अमाउंट को ऐड कर देंगे। तो इंटरेस्ट 3500 रुपए और डोनेशन फॉर प्राइस फंड 4,000 रुपीज ऐड करा। एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर देंगे। प्राइस अवॉर्डेड कितना दिया हुआ देखो 42,500। प्राइस अवॉर्डेड आप क्वेश्चन में देखोगे तो 42,500 से ज्यादा दिया हुआ है, लेकिन हमने 42,500 घटाया। कैसे घटाया? 42,500 कैसे आया? तो आप 35,000 प्लस 3500 प्लस 4,000 कितना हो गया? 35 प्लस 3 38,500 प्लस 4,000 यानी 42,500। तो मेरे पास फंड की अवेलेबिलिटी 42,500 ही है। तो जो प्राइस अवार्ड हुआ है, जितना भी हुआ है, उसमें से 42,500 तो इस फंड से घट गया, तो ये अमाउंट हो गया नील। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है ना, उसको हम दिखा देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, लिखेंगे टू प्राइस अवॉर्डेड। 45,000 का प्राइस अवार्ड किया गया है, जिसमें से 42,500 फंड से लिया गया। तो एक्सेस कितना हुआ? 45,000 माइनस 42,500, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर फंड। ये अमाउंट हम शो कर देंगे डेबिट साइड 2500। ये हो गया आपका केस 3। ये था फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का सारा केस।
इज दैट क्लियर? एवरीवन, कोई पॉइंट हो तो नील का मतलब जीरो होता है, NIL नील यानी जीरो। केस 3 एक बार फिर से बता दे। देखो केस 3 कब आएगा? जब फंड कम हो जाए और एक्सपेंसेस स्टिल ज्यादा हो, एक्सपेंस फंड से ज्यादा हो गया है, तो पहले तो फंड से जितना खर्च कर सकते हैं उतना कर देंगे, उसके बाद जब एक्स्ट्रा पैसा बचेगा ना, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो होगा ना, उसको हम लोग शो कर देंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें आपको प्राइस फंड 35,000 दिया हुआ था और इंटरेस्ट दिया हुआ है 3500 ऐड कर दिया जो कि इनकम है। डोनेशन मिला इस फंड का कितना अमाउंट? 4000 रुपीज। तो टोटल इनको जोड़ने के बाद हो रहा है 42,500। इस 42,500 में से खर्च कितना हुआ, प्राइस अवार्ड कितना हुआ है? 45,000। तो हम 42,500 फंड से घटा देंगे। अब फंड मेरे पास खत्म हो गया। अब जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है उसका क्या करें? उसको हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे। टू प्राइस अवार्डेड 45,000 माइनस 12 42,500 और टक में चला जाएगा 2,500। नाउ इट इज क्लियर? एवरीवन, कुमार सत्यम आपका क्वेश्चन था, क्लियर हुआ डॉट्स? या अभी भी आप कहीं पे किसी पॉइंट पे अटक रहे हैं? अटक रहे तो पूछ सकते हैं। ओके, वेरी गुड। तो ये आपके सामने तीनों केसेस क्लियर हो गए। अब आप फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, इससे भी और बुक से भी। बुक से अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है आपसे, तो आप लोग देखो, एक्स्ट्रा बुक से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप क्या करेंगे? आप के पास जो हम ऑप्शन वैसे दे सकते हैं, वैसे तो स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दे देंगे तो कई सारे लोग एक साथ स्क्रीन शेयर कर लेंगे, तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो। ठीक है, सेकंड केस में कुछ नहीं है। सेकंड केस में जैसे फंड से कम ही एक्सपेंस ना है, तो फंड में फंड पहले लिखा फंड का अमाउंट, उसके बाद सारे के उससे फंड से रिलेटेड जितने इनकम है उसको ले लेंगे, फंड से रिलेटेड इनकम को जोड़ने के बाद उससे रिलेटेड फंड से रिलेटेड जो खर्च है उसको घटा देंगे सीधा सीधा। ठीक है, तो कुछ पैसा बच जाएगा, तो जो पैसा बचेगा फंड में उसको हम ऑर्डर में दिखा देंगे। समझ गए? ये सेकंड केस। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन है आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए, फॉर यू गाइस टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। नोट्स बनाने के रूल्स हमने आपको दे दिए हैं कि आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। और अभी पता नहीं टेस्ट का पॉसिबिलिटी कैसे निकलेगा, लेट्स सी। हो सकता है टेस्ट का ही पॉसिबिलिटी निकाल लें, क्योंकि फंक्शंस तो है इसमें, फंक्शन इस एप्लीकेशन में है। 100 स्टूडेंट्स क्रॉस कर गए हम लोग अगर एक बैच में, तो फिर हमको इसको प्रो में अपग्रेड करा देंगे, तो फिर ये जो आपका 40 मिनट्स का जो लेक्चर का डिस्टर्बेंस है खत्म हो जाएगा, कंटिन्यू चल सकेगा क्लास। ये 40 मिनट्स के बाद जो अचानक से ऑफ हो जाता है वो नहीं होगा। ऑलमोस्ट 6 मिनट इज रिमेनिंग। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग सब लोग कर लेंगे। इवनिंग बैच वाले लोग खास करके इस पे ध्यान दें, क्योंकि मॉर्निंग बैच में लोग पढ़ चुके हैं, तो उनका ये सेकंड टाइम हो रहा है, रिवीजन हो रहा है एक्चुअली में उनके लिए। और आप लोग जो इवनिंग बैच में उनको इसको अच्छे से समझना है और डॉट्स को तो अच्छे से पूछना भी है। ठीक है, और कोशिश करना है ना कि क्वेश्चन लिखो। हैंड रेज करने का हमने पहले ही कहा था कि पॉसिबिलिटी थोड़ा कम होगा, क्योंकि उसमें बार बार जाकर के ऊपर क्लिक करके फिर राइट साइड करके अनम्यूट करना पड़ता है, अनम्यूट करने में कई बार नहीं लेता है, और हम अनम्यूट का पावर आपको दे देते हैं तो कई सारे लोग अनम्यूट करके वो डिस्टर्बेंस करेंगे। क्वेश्चन हो गया सबका? नोट कर लिया सब लोगों ने? मतलब कुछ ज्यादा नेगेटिव सेंस में क्या या पॉजिटिव सेंस में? पॉजिटिव सेंस में क्लियर है या नेगेटिव सेंस में क्लियर है? पॉजिटिव सेंस में, चलो बढ़िया है।
कल रात में हमने पूरा सेटअप को 3-4 बार रिकॉर्ड करके और उसके बाद चेक किया है कि किसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से वर्क कर रहा है, और उसको ऑफिशियली ने सेट करके छोड़ दिया। अब क्लास सही रहेगा, तो आई होप कि वॉइस का प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो गया। कहा ना कि हम जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेंगे ना, तो ये क्लास एक्सपीरियंस आप लोग के लिए भी स्मूथ होगा और मेरे लिए भी, जिसको हम कह रहे हैं हर दिन कुछ हम टेक्निकली नया सीखेंगे। घर पे मेहनत करो। हम पहले कहते हैं कि क्लास का टाइम नहीं पता है अमन सौरभ। टीएम क्या पूछ रहे हो? टीएम में टाइम ही पूछ रहे हो ना? टाइम तो वही है ना, 8 बजे से लेकर के 8:40। 8 बजे से लेकर के 8:40 तक। अगर आप लोग थोड़ा डिसिप्लिन हो जाए, मतलब ये कि हम यहाँ से जब आपको पावर दे इस चीज का कि जैसे ही आप ज्वाइन करें तो हम आपको म्यूट करें, बट अनम्यूट का पावर आपके पास हो। अच्छा हाँ, क्वेश्चन चेक करा दें, सॉल्यूशन गुड। सॉल्यूशन आप लोग अभी देख लेंगे, जो जो क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया था उसका। और ये आज का होमवर्क मिल गया आप लोगों को आज प्रैक्टिस करने के लिए। ये सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? नाउ लेट्स गो बैक टू द प्रीवियस सॉल्यूशन। तो प्रीवियस सॉल्यूशन में जाने से पहले हम इसके रिकॉर्डिंग को एंड कर रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग इतना ही तक जाएगा और सॉल्यूशन का पार्ट जो है वो लाइव क्लासेस के आंसर में वो यहाँ पर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो आज के लिए फंड बेस्ड रिकॉर्डिंग में इतना ही, इस क्वेश्चन को कवर अप कर लेंगे।